कुंभ आयोजन को लेकर लगातार विवादों का दौर जारी है। एक तो वहां अव्यवस्था की बात हो रही है। एक महिला जो हरियाणा से, उन्होंने तो बाकायदा सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दिया कि आप कुंभ ना आए, गंदगी है, टॉयलेट नहीं है। वहीं बुजुर्ग महिलाओं ने कहा कि उनके पास शेल्टर नहीं है। तो इन सब के बीच अब तक 6 मौत हो चुकी है। ये मेरी नहीं, अमर उजाला की रिपोर्ट है कि 6 मौत हो चुकी है अब तक कुंभ में ठंड पानी से नहाने से, हार्ट अटैक से, और 10 से ज़्यादा लोग भर्ती हैं। पहले 3000 लोगों की बीमारी की बात आ रही थी, लेकिन आज खबर धार्मिक लेकर ही है। क्या आज भी जातिवाद मनुवाद हावी है? एक महिला साध्वी हैं, उनका नाम हर्षा है, उनको लेकर सोशल मीडिया पर खबर चल रही है। इसी बीच अविमुक्तेश्वरानंद नाम के एक शंकराचार्य ने कहा है कि एक महिला साध्वी को रथ पर क्यों बैठाया गया। वहीं पेशवाई रथ भी नाम दिया गया है। पेशवाई के बाद आपको बता दें कि वही पेशवाई जैसी कहा जाता है तो सीधा सीधा पुणे का शनिवार वारा याद आता है। वही पेशवाई दौर जिसमें हांडी झाड़ू का दौर था, क्या वही परंपरा पेशवाई परंपरा की अभी भी बात हो रही है? जो भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ था, और सोचिए संविधान लागू है, तो आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि भारत को आज़ादी तब मिली जब राम मंदिर बना। तो क्या ये पेशवाई दौर का स्वागत है? तो सोचिए, क्या ये कुंभ में पेशवाई क्या है, ये सबसे बड़ा मसला है। लेकिन महिलाओं को लेकर जिस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है, तो सोचिए कि अभी भी बराबरी के संकेत नहीं है। और सबसे बड़ी खबर है कि क्या वहाँ आज भी महिलाओं को लेकर जो राय है वो ठीक नहीं है। ये वो खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक फेसबुक पोस्ट पर किसी ने लिखा है, जो शानदार पोस्ट है, मैं चाहता हूँ आपको सुना दूँ, उसके बाद बाकी बात को आगे बढ़ाएंगे। और ये देखिए, अखाड़े की पेशवाई में हर्षा के रथ पर बैठने को लेकर संतों ने जताई आपत्ति। तो सोचिए, पेशवाई मतलब या तो फिर वो आगे मतलब उस रथ के आयोजन को कहा जा रहा है या पेशवाओं को संबोधित किया जा रहा है। अगर ये पेशवाई मतलब आगे आगे आना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर पेशवा याद किया जा रहा है तब तो बड़ी दिक्कत है। तो सोचिए, 2025 में मॉडल और एंकर हर्षा रिछाड़ियाँ अपनी सुंदरता को लेकर काफ़ी पॉपुलर हैं। वहीं सांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि उचित नहीं है। उसके बाद किस तरह से निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में उन्हें रथ पर बैठने को लेकर कहा गया था, तो वो पेशवा का वो संबंध नहीं है, पेशवाई से है। तो निरंजनी अखाड़ा में वो बैठी थी, उसके बाद कहा गया कि ये महिला क्यों बैठ सकती हैं। तो सोचिए, ये एक खतरनाक है कि आज भी महिलाओं को लेकर क्या है। अब अविमुक्तेश्वरानंद ने बोल दिया है, जो आरक्षण विरोधी भी रहे हैं। आपको एक और बात बताते कि सोचिए कि क्या एक राम भद्राचार्य हैं जो आरक्षण विरोधी भी हैं और जो मुलायम सिंह मान्यवर साहब के निर्वाण पर खुशी जताते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे मंत्र जाप से पीओके पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बन जाएगा। तो सोचिए कि इस तरह की बातें भी वहाँ हो रही है। उद्योगों का निजीकरण, सोचिए, नौकरियों का निजीकरण, कॉरपोरेट का निजीकरण, व्यापार का निजीकरण, लेकिन धार्मिक उत्सवों का सरकारीकरण करना नए भारत की पहचान है। अजय गंगवार ये सबसे मारक बात लिख रहे हैं। सोचिए, सरकार का काम था नौकरी देना, उद्योग को ठीक करना, देश की मजबूती करना, सेना का मॉडर्नाइजेशन करना। अभी हमारे सेना के एयरफोर्स के प्रमुख ने कहा कि हमारे पास तेजस के 30 इंजन नहीं है, और चीन जो है वो 6th जनरेशन की जहाज उड़ा रहा है। उस पर बताऊंगा। चीन पर एक बड़ा अपडेट आया है, 38,000 वर्ग किलोमीटर भारत की भूमि को कब्जा कर लिया, वो भी बताऊंगा इस खबर में। लेकिन ये सबसे बड़ी बात जो, और तीर्थ यात्रा एवं कुंभ मेले में निःशुल्क बस चलवाने वाले, सोचिए, ये छात्रों बेरोजगारों को सोचना चाहिए। तीर्थ यात्रा एवं कुंभ मेले में निःशुल्क बस चलवाने वाले छात्रों के परीक्षा में निःशुल्क बस क्यों नहीं चलवाते हैं? तो इस तरह के ट्वीट हो रहे हैं। और अब अखाड़े की पेशवाई में हर्ष के रथ पर बैठने पर साधु जो हैं वो आपत्ति जता रहे, तो क्या महिलाओं को सम्मान नहीं है? और इसी को लेकर अनीता मिश्रा ने एक बड़ा लंबा पोस्ट किया है, जो खुद ब्राह्मण समाज से हैं। कुंभ के जो चित्र और वीडियो आ रहे हैं उनमें विचित्र बाबी की बात पता चल रही है। एक अपना हाथ बहुत सालों से ऊपर किए हुए हैं, एक कांटों पर चल रहे हैं, कई
अपनी जटाओं से भारी वाहन खींच सकता है, तो कोई प्राइवेट पार्ट से भी चमत्कार दिखा सकता है। कोई लिपस्टिक लगाकर घूम रहा है, तो कोई बिना नाखून काटे बहुत सालों से रह रहा। मेले में घूमने के दौरान तमाशा देखने के लिए सब बहुत मज़ेदार लगता होगा, लेकिन सवाल है कि इन लोगों की इस तरह की विचित्र प्रतिभा से आम लोगों को क्या भला होना है। इस तरह की कलाकारी का हासिल क्या है, जानने की उत्सुकता है। बुद्ध, महावीर जैसे लोग या अन्य तमाम ऐसे साधु संत, उसमें कबीर और संत में रविदास महाराज का भी नाम ये लिख सकती थी। संत त्याग से बहुत कुछ हासिल किया और फिर उस अनुभव को दुनिया को लौटा दिया, जिनसे लोगों ने बहुत कुछ सीखा समझा है। कहाँ हैं ऐसे लोग? या फिर खोटे सिक्कों ने असली को चलन से बाहर कर दिया है, या सच्चे लोग इस तमाशे से इतर कहीं अलग धुनी रमाए रहते हैं, जो बाबा बाबी कुम की खासियत के तौर पर हाईलाइट किए जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है उनसे किस बात के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। तो मैं खासकर सोचिए, अनीता मिश्रा जो हैं, ये इन्होंने बड़ा लंबा ट्वीट किया है। हम लोग तो बोल भी दे तो भावनाएं हाथ हो जाएंगी। पहले देश के कट्टर जातिवादियों ने गांधीवादी, वामपंथी और समाजवादी बनकर देश को धोखा दिया। सुनिएगा जरूर। पहले देश के कट्टर जातिवादियों और मनुवादियों ने, वो कौन है? वो पहले गांधीवादी थे जब सत्ता थी कांग्रेस की, वो वामपंथी भी थे और वो समाजवादी भी थे, और तब बहुजनों को धोखा दिया। और अब हिंदूवादी और राष्ट्रवादी बनकर बहुजन समाज के अधिकारों को छीन रहे हैं। तो जो पहले गांधीवादी थे, समाजवादी थे, वामपंथी थे, वो अब हिंदूवादी और राष्ट्रवादी बन गए, और आप वहीं के वहीं रह गए। खैर, बात करते हैं देश के संप्रभुता की और देश की अखंडता की, देश के अधिकारों की। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में 13 जनवरी 2025 को इस बात की पुष्टि की है कि लद्दाख में 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र चीन के कब्जे में है। मार्च 2024 में इसी विषय पर दायर की गई एक अन्य आरटीआई के जवाब में विदेश मंत्रालय ने 3 अप्रैल 2024 को कहा था कि लद्दाख का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है, और यह तथ्य चीनी अधिकारियों को बताया गया। आरटीआई में दोनों बार पूछा गया था कि चीन द्वारा अवैध कब्जे को हटाने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है, जिसके जवाब में भारत सरकार ने कहा कि लद्दाख का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। यह जानकारी 2024 और 2025 के बीच चीन को सूचित की गई। हालांकि 38,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि चीन के कब्जे में बनी हुई है, लेकिन हमारी सरकार इस संबंध में चीन को साल में एक बार सूचित करने तक ही सीमित है। लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है, बाकी आप खुद समझदार है। तो सोचिए, चीन से आगे कैसे जाएंगे? 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई, या उसका सिर्फ एक्सपोर्ट हो गया 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। जब तक आप कॉलेज, अस्पताल, विज्ञान का सेंटर नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपने देश को मजबूत नहीं। सोचिए, भारत के एयरफोर्स प्रमुख ने कहा कि हमारे पास 30 तेजस के इंजन नहीं है, और चीन जो है वो 6th जनरेशन फाइटर प्लेन उड़ा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश की तरक्की कैसे होगी? आप सोचिए, आप ही लोग बताइए, कहाँ छोड़ा जा रहा है ज्ञान विज्ञान के केंद्र को, कहाँ आपको फंसाया जा रहा है? सोचिए, इस बात का वजन समझिए कि राष्ट्रीय संपत्ति का निजीकरण हो रहा है, उद्योग धंधों का निजीकरण हो रहा है, नौकरियों का निजीकरण हो रहा है, सेना के अस्त्र का निजीकरण हो रहा है, लेकिन धार्मिक आयोजन का सरकारीकरण हो रहा है। बस मुझे कहना था। और तीर्थ यात्रा एवं कुंभ मेले में निःशुल्क बस चलवाने वाले छात्रों के परीक्षा में निःशुल्क बस क्यों नहीं चलवाते? ये वो वाजिब सवाल है जो पूछा जा रहा है। सरकार तमाम जो धार्मिक कार्यक्रम हैं उसको लेकर जो है वो सचेत है, उसको लेकर वो सजग है, लेकिन आपकी नौकरियां, कंपनियों को लेकर सजग नहीं है। और दिनेश प्रजापति ने एक मारक ट्वीट किया है। कथावाचक कथा में बोल रहा था, शादी अपनी जाति में ही करना चाहिए। कथावाचक कथा में बोल रहा था, शादी अपनी जाति में ही करना चाहिए। मैंने कहा कथा भी अपनी जाति वालों को ही सुनाना चाहिए। तो धीरे धीरे ही सही, जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग होते जाएंगे, देर है अंधेर नहीं है, लोकतंत्र की चक्की है महीन पीसेगी, और महीन पीस भी रही है। अगर महीन नहीं पीस रही होती तो आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के जन्मदिन पर हर पार्टी के नेता उनको बधाई नहीं दे रहे होते।
तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और क्या आपको भी लगता है कि राम मंदिर बनने के बाद ही भारत आज़ाद हुआ है? तो उन आंदोलन के महापुरुषों का क्या, उन स्वतंत्रता क्रांतिकारियों का क्या, और 1950 में लागू संविधान का क्या? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।